हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हम बात कर रहे थे एजुकेशन पार्ट 2 क्यों आवश्यक है। जैसा कि हमने ये बताया, कहा कि एक बच्चे को दिन दुनिया की जानकारी के लिए उसे एजुकेशन पार्ट 1 दी जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि कुछ बनने के लिए, अर्थात कुछ करने के लिए या बहुत कुछ बनने के लिए। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब एजुकेशन पार्ट 1 में वर्ण में भाषा के अक्षर से लेकर के छोटा बड़ा से लेकर के आगे सब पीएचडी वगैरह सब पूरी व्यवस्था है। ठीक है। तो सवाल इस बात का उठता है कि फिर आखिरकार एजुकेशन टू में भी तो इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक्शन से, कार्य से, बदलाव से, परिवर्तन से इन सब चीज़ों की आवश्यकता महसूस होती है। कैसे वो बदलाव लाए, कैसे वो कार्य करे, कैसे वो कामयाबी हासिल करे। लेकिन होता क्या है कि उसे सब टुकड़ों में इधर उधर से कुछ यहाँ से मिला, कुछ वहाँ से मिला, कुछ वहाँ से मिला, इस प्रकार से कहीं के रोटा कहीं करोड़ा, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुन बाजोड़ा। इसी तरीके से वो सक्सेस के लिए भटकता है, सफलता के लिए भटकता है। सारी चीज़ें उसको एक जगह है या क्रमवार रूप में नहीं मिलती हैं, जिसके आधार पर कोई उसको ऐसा पैटर्न नहीं मिल पाता है कि वो मेहनत करता चला जाए और उसे कामयाबी हासिल होती चली जाए। जिस तरीके से वह एक कह लीजिएगा कि एजुकेशन पार्ट 1 में वो एजुकेशन को हासिल करता चला जाता है, उसी तरीके से कोई ऐसा सिस्टम उसको नहीं मिल पाता है कि जिसके आधार पर वो चलता हुआ सफलता की नई नई ऊंचाइयों को वो छूता चला जाए, नई नई ऊंचाइयों को वो प्राप्त करता चला जाए। ऐसा उसको कुछ नहीं मिलता है। फिर वो अपने हिसाब से कुछ करता है, उससे सीखता है, कुछ देखता है, उससे सीखता है, कुछ समझता है, उससे सीखता है। इस तरीके से पूरा जीवन उसका भटकाव में गुजर जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ परसेंट ये कह लीजिए केवल कुछ लोग जिनकी क्षमता कुछ दूसरी होती है, योग्यता कुछ दूसरी होती है, या कुछ अन्य सिस्टम्स होते हैं, उसके आधार पर वो कामयाब हो जाते हैं। अर्थात एजुकेशन पार्ट 2 में उसको, मतलब एजुकेशन पार्ट 2 उसके पास में होती ही नहीं, उसे धक्के खा करके उसे सीखना पड़ता है। लेकिन धक्के खा करके उसे सीखना पड़ता है। कहने का अर्थ यह कि अगर वो ज़रूरतों को पूरा करने में ही बिजी रहा, ज़रूरतों को पूरा कर, एक पैटर्न होता है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करना। दूसरा पैटर्न होता है कि सक्सेस को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना, या फिर बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना, या बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना। उसको समझ में नहीं आता है कि किसके लिए वो स्ट्रगल करे, किसके लिए वो संघर्ष करे, किसके लिए वो डेवलपमेंट करे, किसके लिए क्या परिवर्तन लाए, कैसे परिवर्तन लाए, क्यों लाए, किसका यूज़ करे, किसका यूज़ न करे। अर्थात बड़ा बवाल है। उस बवाल में वो उलझ जाता है। फिर उसे समस्या क्या आती है, मतलब और प्रॉब्लम क्या आती है कि ऊपर से सपने दिखाने वाले मिल जाते हैं कि ये करो, अरे अभी कामयाब हुए, ये करो अभी कामयाब हुए, अभी सक्सेस मिली जा करके, अभी तुम उस बुलंदियों पर पहुंच गए जा करके। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, अर्थात जो एजुकेशन पार्ट 2 उसको बड़ा भटका हुआ या अव्यवस्थित रूप में उसको मिलता है, जिसके कारण वो कामयाब नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसे सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए हमने ये बात को महसूस किया था कि एजुकेशन पार्ट 2 उसे मिलना चाहिए।
एजुकेशन पार्ट 2 से मिलना चाहिए। बल्कि ये कह लीजिएगा कि शायद कि यहाँ से हो सकता है हम ये सीरीज भी शुरू कर दें कि एजुकेशन और ये एजुकेशन पार्ट 2 हो सकता है यहाँ एक इंट्रोडक्शन के रूप में कि आखिरकार आवश्यकता क्यों एक युवक को कुछ बनने के लिए, अर्थात एक युवक को कुछ करने के लिए या कुछ बनने के लिए से लेकर के बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ बनने के लिए वह एजुकेशन पार्ट 2 कहलाती है, जिसमें बालक नहीं युवक ये सीखता है कुछ कैसे किया जाए, कुछ करने से लेकर के बहुत कुछ करने तक, कुछ बनने से लेकर के बहुत कुछ बनने तक की जो एजुकेशन है, कुछ सक्सेस प्राप्त करने से लेकर के बहुत बड़ी सक्सेस या सबसे बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने तक का जो सिस्टम है, पैटर्न है, न केवल सीखता है बल्कि वह करता है। और बल्कि ये कह लीजिएगा कि एजुकेशन पार्ट 1 से जो संभव न हो पाया, उसको एजुकेशन पार्ट 2 संभव करता है। इसलिए एजुकेशन पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो क्या है, उसका निर्धारण कैसे होना चाहिए या उसमें क्या देना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि सफलता की चाहत में बहुत भटके और उस भटकने के बाद भी सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तो आखिरकार हम गलत थे या हमारा भटकाव गलत था या फिर वो रास्ते गलत थे जिन रास्तों पर हम भटकते रहे। कुछ न कुछ था। तो इसका मतलब ये हुआ जा करके कि हमें खुद वो सही चीज़ नहीं मिल पाई, अर्थात यदि फेल हो रहे हैं तो इसीलिए हमने ये बात को महसूस किया था कि हाँ कि जब एक युवक जो बच्चा एजुकेशन पार्ट 1 को प्राप्त करते करते युवक बन चुका है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। उसको हमने तब कहा था कि प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, उसे प्रौढ़ शिक्षा क्यों आवश्यक है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा को अपडेट करके नाम दे दिया गया हमने कि उसे एजुकेशन पार्ट 2 की आवश्यकता है। एजुकेशन पार्ट 2 उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। अर्थात वास्तव में हमारी शैक्षिक आवश्यकता क्या है, हमें किस बात की शिक्षा की आवश्यकता है, वहां हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जो हमें कामयाब कर सके, जो हमें सक्सेस दिला सके। क्या ऐसी शिक्षा की हम तलाश करते हैं, ऐसी शिक्षा के लिए हम भटकते हैं, ऐसी शिक्षा के लिए हम दर दर मारे फिरते हैं, या ऐसी शिक्षा के नाम पर यदि कोई कुछ देने का प्रयास करते हैं, हम उसको ले लेते हैं, फिर उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका परिणाम शून्यता या उसका परिणाम अपेक्षा के अनुरूप बहुत कम आता है। आखिरकार कोई इस प्रकार से न तो बताने वाला न सिखाने वाला, इसलिए हमने महसूस किया था कि हाँ, चाहे उसको हम प्रौढ़ शिक्षा कहें, चाहे उसको हम एजुकेशन पार्ट 2 कहें, लेकिन एजुकेशन पार्ट 2 अक्षर ज्ञान या भाषा ज्ञान नहीं कराती। यदि अक्षर ज्ञान या भाषा ज्ञान आवश्यक है तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप एजुकेशन पार्ट 1 प्राप्त करने के बाद भी यदि कामयाब नहीं हैं, या एजुकेशन पार्ट 1 से प्राप्त कामयाबी से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आपको एजुकेशन पार्ट 2 की आवश्यकता है। एजुकेशन पार्ट 2 की आवश्यकता है। इसलिए अब यहाँ पर हम हो सकता है कि कम से कम अभी तो फिलहाल 1-2 पार्ट ही इस पर चर्चा करने का विचार है। आगे देखते हैं कि यह सीरीज कहाँ तक जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।